अगर 90+ में लाते हो तो आप खुद भी तो न्यूज बनोगे ना। आपकी फोटो अखबार में आती है, स्कूल में लगती है, कितना अच्छा प्राउड फील होता है। अभी थोड़े दिन पहले जो है ना रिजल्ट निकला हरियाणा बोर्ड का 12th क्लास का, इतना अच्छा लगा। मैं एक जगह पढ़ा रही थी, गांव में जाती हूँ, वहां पर एक बच्चे की मदर मेरे पास आई और उतनी खुश कि आपने मेरे बच्चे को पढ़ाया और मेरा बच्चा जो है वो 97 लेकर आया। मैंने कहा 97, वाह भाई, मैं भी खुशी से एकदम खड़ी हो गई, उसको गले लगाया। और फिर मुझे लगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया उस बच्चे ने किया। और आपकी मेहनत है कि आपने मेहनत करवाई है उसे, और सारी मेहनत बच्चे की है। उस खिचड़ी पकाना सरल है, लेकिन IAS बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सरल नहीं है। अगर सरल होता तो सारे ना इंजीनियर बन जाते, सभी साइंटिस्ट ना बन जाते, है ना। सोचने की बात है ना। अरे ये एक तप है, तपस्या है, एक साधना है। साधना को साधने के लिए तप करना पड़ता है, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मिटाना पड़ता है, अपनी खुशियों को साइड में करके हमें एकांतवास करना पड़ता है। एकांत में रहकर हमें अभ्यासरत रहना पड़ता है, अभ्यास कार्य में लगना पड़ता है। तब कहीं जाके हमें कुछ थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, थोड़ा सा ज्ञान। तो थोड़ा सा ज्ञान से तो हमारा काम बनेगा नहीं, है ना। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि टीवी भी अपनी मनपसंद के प्रोग्राम भी देख लो, है ना, टीवी के प्रोग्राम्स भी देख लो, है, और प्लस रात भर जागते जागते 12 से 12:30 या फिर 1 बजे तक आप जागते रहे, अपने मनपसंद मूवी देखते रहे, और सुबह जो है हम उठे तो फिर हम पता चले कि 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, और माँ बाप उठा रहे हैं, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, लेकिन आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही, क्योंकि आप रात को देर से सोओगे तो सुबह तो जल्दी जाग ही नहीं सकते। लेकिन अगर यही टाइम अगर रात को 12-1 बजे तक आप पढ़ने में लगाते हैं, तब आप सुबह 9, 10, 11 बजे तक नहीं सो सकते, क्योंकि आपकी चेतना आपको सोने ही नहीं देगी, सोने ही नहीं देगी। जो आपने रात को पढ़ा है वो आपके दिमाग में रात भर घूमता रहेगा, और वो आपको सुबह जल्दी उठा देगा ताकि उसका फिर से रिवीजन कर सके, फिर से उसको वापस दोहरा सके, ताकि जो ज्ञान रात को हमने प्राप्त किया है उसको और परिपक्व करने के लिए हमें सुबह इसकी सीटिंग जरूर लेनी पड़ती है, उसे सुबह उठकर हमें जरूर दोहराना पड़ता है। तब जाकर रात का पढ़ा हुआ चैप्टर या लेसन हमें अच्छे से लर्न हो पाता है। और सुबह सिर्फ दोहराना ही नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है 3-3, 4-4 बार, तब जाकर हम कंफर्म हो पाते हैं कि हाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अरे आप क्या समझते हैं, दूसरे बच्चे यूं ही हवा में ऐसे घूमकर थोड़ी ना टॉप कर जाते हैं। टॉप करने वाले बच्चों को देखकर खुशी होती है ना, कितनी खुशी होती है। 12th का रिजल्ट आ गया, गवर्नमेंट का रिजल्ट आ, गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट आ गया, यानी हरियाणा स्कूल का रिजल्ट आ गया। पता चला उस स्कूल में एक बच्चे ने 97 ले लिए, एक बच्चे ने 98 ले लिए। अरे हवा में थोड़ी ले लिए, उनसे जाकर पूछो तो सही कि 97, 98 लेने वाले बच्चों की दिनचर्या क्या होती है। दिनचर्या कभी जानकर देखी है आपने? जो आप सोचते तो हैं कि काश मेरे भी 97 आ जाए, काश मेरे भी 99 आ जाए। आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। जो जिनके आए हैं वो भी तो आपके जैसे बच्चे हैं ना। अगर उनकी आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करना आपके हाथ में है। मेहनत जो है ना, यही आपको चमकाती है, यही आपके हाथ में डिग्री देती है। और सिर्फ डिग्री ही नहीं, आपको चमकाती है आपके बिहेवियर को, आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तब हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है, हम और नम्र हो जाते हैं, हम बिहेवियर में, दूसरों के साथ बात करने में।
आपने कभी नोटिस किया है जो भी डॉक्टर्स होते हैं, IAS होते हैं, उनको कभी रोड पर गाली गलौज करते हुए देखा? कभी उनको कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा? कभी नहीं, क्योंकि उनके अंदर उस ज्ञान के कारण इतना धैर्य आ चुका होता है कि वो बहुत ही समझकर, सोचकर, विचार कर बात करते हैं। और आपका गुस्सा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके सामने वो नम्र रहते हैं, और आपके नम्र स्वभाव को देखकर आपका गुस्सा भी ठंडा पड़ जाता है। तो जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, वो चैलेंजेस स्वीकार करते हैं। अगर उनके सामने किसी ने चैलेंज कर दिया, चैलेंज स्वीकार करो आप भी, और फिर उस पर खरे उतरो। चैलेंज हमारे सामने होता है और हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें एक्सेप्ट करने का खामियाजा भी भरना है, यानी कि हमें उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। आप एक बार अपनी मम्मी से बोलकर दे देखो, पापा मम्मी इस बार बोर्ड में मेरे भी 97 90 प्लस ऊपर आएंगे। और एक बात और, मेरा कहने का मतलब ये है कि 90 प्लस आना या 99% आना ये एक तरफ है, ये एक सुनने में अच्छा लगता है, डिग्री के लिए सर्टिफिकेट में अच्छा लगता है, लेकिन मेन बात क्या है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ आना चाहिए। यानी आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपकी समझ में वो कॉन्सेप्ट आ गया है और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद भी आपके अगर मार्क्स थोड़े कम भी रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं। आपको अपने अंदर ये सेटिस्फेक्शन की एक चमक होती है जो कहती है कि कोई बात नहीं, किसी वजह से कम हो गए होंगे, लेकिन मुझे समझ है कि मैंने क्या पढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना और 90 प्लस आना दो अलग बातें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है। जब हमें 90 प्लस मिलती हैं, यानी कि हमने कुछ लिखा है, अच्छा लिखा है, तभी 90 प्लस आए हैं, है ना। तो 90 प्लस लाना को इतना प्रभावित नहीं करना, इतना ज्यादा आपने उस तरफ नहीं जाना, लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस पूरी रखनी है। आपने जो भी पढ़ा है वो आपके साथ रहे, आपके दिमाग के साथ रहे, आपके साथ मनन रहे, आपके दिमाग में अंकित रहे। और ये नहीं कि एक दो पल में 3-4 साल बाद हम बोल रहे वो तो बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं। जिंदगी भर बचपन की बातें आप बड़े होने तक याद रखते हैं ना, याद रखते हैं कि नहीं रखते, है ना। अब जैसे मुझे अपने बचपन की सारी बातें अभी तक याद है। मुझे याद है कि मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, तो मेरा एक बार ऐसा हुआ कि क्लास में स्पेलिंग, एक टीचर थे हमारे, पता नहीं नाम मैं भूल गई, लेकिन उन्होंने अम्ब्रेला की स्पेलिंग पूछी लाइन वाइज, और उन्होंने सबको हाथ ऐसे करके और डंडी से मारते जा रहे थे, और उन्होंने कहा हिज्जे बोलो, हिज्जे, अम्ब्रेला के हिज्जे। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि हिज्जे का मतलब क्या होता है। अब मुझे भी लग गई। अब बाद में पता चला कि हिज्जे का मतलब है कि स्पेलिंग बताना। अब मुझे स्पेलिंग तो पता थी, लेकिन हिज्जे शब्द ही नहीं पता था। तो ऐसे भी वाक्य आ जाते, इसी बहाने मुझे हिज्जे शब्द का मतलब पता चला। तो ये छोटी छोटी बातें भी याद रखो। जब बचपन की बातें हम बड़े होने तक याद रखते हैं तो पढ़ा हुआ भी तो याद रख सकते हैं ना। हर क्लास के मार्क्स कितने आए वो भी याद रखते हैं, अगर आपकी अपनी मेहनत है। अगर आपने चीटिंग करके पास हुए, तभी वही बच्चे जो भूल जाते हैं कि कौन सी क्लास में कौन से नंबर आए थे, पता नहीं। पर मुझे तो सारे नंबर याद है, हर क्लास के नंबर पता है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग भूल कैसे जाते हैं। अभी 1 साल पहले ही अगर किसी के एग्जाम हुए, उनसे पूछो बेटा कितने मार्क्स आए 10th में, पता नहीं, याद नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, आपकी अपनी मेहनत है, एक एक अंक आपने पाया है, एक एक अंक की वैल्यू आपको पता है, आप भूल कैसे सकते हैं।
मतलब ही नहीं कि कोई अपनी मेहनत को भूल जाए, है ना। तो भूलने का मतलब है कि हम बताना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, मत बताओ, लेकिन मुझे पता है कि कोई भूलता नहीं, अपने अंकों को कोई नहीं भूलता है। और मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप IAS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपका पैशन जिसमें है, उस पैशन को आपने चुना है और उस पैशन में आपको मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं आप ही, खुद ही आप अपने आप को रोक सकते हैं। अगर आपको आलस ने घेर लिया तो अपने आप को आलस से दूर रखो। अपने पैशन का कीड़ा जो दिमाग में है ना, उसे पनपने दो। वो आपको सोने नहीं देगा, चैन से रहने नहीं देगा। वो कहेगा चल उठ पढ़। सो कैसे रहा है, तो सो कैसे रहा है, तेरे को नींद आ कैसे रही है। तो उसकी डांट को सुनो और लग जाओ पढ़ाई में। फिर देखो, आपको कोई भी ना IAS बनने से रोक सकता है, ना डॉक्टर बनने से रोक सकता है। जो भी आपका पैशन है उसमें आप खरे उतरोगे, उसमें आप सबको हैरान कर दोगे। जब आप हाथ में डिग्री लेकर खड़े होगे, आओगे, तो देखो, तो ये चीज है, पैशन को, अपने पैशन को पहचानो और फिर उसमें दिन रात एक कर दो। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, है ना। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं और आपको अपने लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पढ़ना है। और आपके साथ आपके माता पिता मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा वैसी, उनकी जैसी परिस्थितियों में ना रहे, उनसे कहीं बढ़ चढ़कर अपना जीवन जिए। और उस जीवन को पूरा करने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए ही आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं ना। तो आप कहोगे मम्मी मुझे ना थोड़ी सी चाय बना। हाँ बेटा, अभी बना चाय। कभी मम्मी ने कहा है कि मैं नहीं चाय बनाऊंगी। आप आधी रात को आप दूध मांगे, आप चाय मांगे, चॉकलेट मांगे, कुछ भी मांगे, आपकी मम्मी या पापा आपको कभी मना नहीं करेंगे। उनका बस एक ही सपना, बस मेरा बच्चा पढ़ ले किसी तरह से, वो अपनी मेहनत सफल कर ले, अपनी मेहनत सफल कर ले। फिर उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो तैयार हैं आपके साथ उठने के लिए, आपके साथ जगने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि वो कहेंगे कि मेहनत कर बेटा, तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब आपके माता पिता आपके साथ है तो आपको किस बात का डर, है ना। तो लग जाओ आज से। ये जो हम रात तक टीवी देख रहे हैं, इसको क्रॉस कर दो। ये टीवी देखना क्रॉस, लेकिन 12, साढ़े 12, 1 बजे तक स्टडी को इन करो, स्टडी इन और टीवी आउट, टीवी को आउट कर दो। अरे टीवी का क्या देखना, एक सीरियल आपने देखा, उसका जो थीम है वो समझ में आ जाता है, टीवी बंद कर दो। टीवी ने सीरियल बनाया, उन्होंने अपनी मेहनत कर ली, पैसा भी कमा लिया। आप क्या कर रहे हैं, खाली समय हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हा हा हा, कितना अच्छा लग रहा है। बस ये अपना कीमती समय आप गंवा रहे हो बेटा। अपने कीमती समय को पहचानो कि आपका समय इस समय कहाँ लगना चाहिए, टीवी देखने में या खुद न्यूज बनने में। न्यूज बनना यानी कि आप अगर 90+ में लाते हो तो आप खुद भी तो न्यूज बनोगे ना। आपकी फोटो अखबार में आती है, स्कूल में लगती है, कितना अच्छा प्राउड फील होता है। अभी थोड़े दिन पहले जो हरियाणा स्कूल की अभी निकला ना, रिजल्ट निकला हरियाणा बोर्ड का 12th क्लास का, इतना अच्छा लगा। मैं एक जगह पढ़ा रही थी, गांव में जाती हूँ, वहां पर एक बच्चे की मदर मेरे पास आई और उतनी खुश कि आपने मेरे बच्चे को पढ़ाया और मेरा बच्चा जो है वो 97 लेकर आया। मैंने कहा 97, वाह भाई। मैं भी खुशी से एकदम खड़ी हो गई, उसको गले लगाया। और फिर मुझे लगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया उस बच्चे ने किया। और आपकी मेहनत है कि आपने मेहनत करवाई है उसे, और सारी मेहनत बच्चे की है। उसने मेहनत की, उसने जो पढ़ा उसे गुना अपने अंदर मनन किया और फिर उसे अपने अंदर महसूस करके उसको व्यवहार में लाया।
यानी कि एग्जाम में उसको लिखा तो इसके कारण उसके 97 आए हैं। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो सिर्फ बकअप करना जानते हैं। हम आपको उकसा सकते हैं, हम आपको उत्साहित कर सकते हैं, हम आपको प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपने ही करनी है ना। तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई भी बच्चा अपने 10th में या 12th में या फिर यूपीएससी क्लियर कर लेता है और जो आपका टारगेट है उसे पा लेता है, तो मुझसे ज्यादा खुशी शायद किसी को हो। तो क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाई के मामले में मैं चाहती थी कि कोई मेरा साथ दे, और कोई मेरा साथ दे क्या, मतलब हाई एजुकेशन पाना चाहती थी लेकिन नहीं पा पाई। पर मैं चाहती हूँ कि जो मैं नहीं कर पाई लेकिन वो आप कर पाए। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, आप कमेंट करके लिखो, मैं उसका उत्तर आपको ढूंढ कर, अगर मुझे नहीं भी आता तब भी मैं ढूंढ कर आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। और जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप पूछने वाले बनो। एक बार आप पूछने की कोशिश तो करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।